जय श्री हरि विष्णु। प्रिय भक्तों, आज आप श्रवण करेंगे चातुर्मास कथा अध्याय 27। पिछले अध्याय में आपने सुना कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए महान ऋषियों और सूत जी महाराज के बीच अयोध्या के लिए हुए संवाद को। हमने जाना कि कैसे व्यास जी की जिज्ञासा पर सूत जी ने अयोध्या की महिमा का वर्णन आरंभ किया और बताया यह नगरी कितनी अद्भुत और पवित्र है। उन्होंने अयोध्या का नामकरण, उसकी संरचना और सरयू नदी के उद्गम का रहस्य भी उजागर किया। सूत जी ने यह भी बताया कि यह नगरी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्ति से युक्त है और स्वयं भगवान हरि यहाँ निवास करते हैं। आज के इस दिव्य संवाद में सूत जी महाराज व्यास जी और अन्य ऋषियों को अयोध्या के विभिन्न पवित्र तीर्थों का विस्तृत महात्म्य बताएंगे। हम जानेंगे कि सरयू नदी के पवित्र जल में स्नान करने के क्या नियम हैं और कैसे एक साधारण मनुष्य भी इन तीर्थों का दर्शन और उनसे जुड़ी विधियों का पालन करके अद्भुत पुण्य और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यह अध्याय हमें अयोध्या के आध्यात्मिक मानचित्र का परिचय देगा और हमें भक्ति के पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। प्रथम पूज्य गणेश जी की जय। भगवान श्री हरि विष्णु की जय। सूत जी ने कहा, हे व्यास जी, आपकी जिज्ञासा अत्यंत ही कल्याणकारी है। आप जिस अयोध्या नगरी के तीर्थों का वर्णन सुनना चाहते हैं, मैं उसका वर्णन करता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए, क्योंकि यह ज्ञान सभी पापों को नष्ट करने वाला और परम पुण्य प्रदान करने वाला है। मैं इस दिव्य नगरी के उन पवित्र स्थलों का वर्णन करता हूँ जो स्वर्ग और मोक्ष के दाता हैं। अगस्त ऋषि ने व्यास जी को अयोध्या की महिमा सुनाते हुए कहा था, यह नगरी भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र पर स्थित है। इसका हर कण पवित्र है। यहाँ की यात्रा का पुण्य किसी भी अन्य तीर्थ के समान नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक है। हे तपस्वियों, सबसे पहले मैं आपको अयोध्या की जीवनदायिनी और परम पवित्र सरयू नदी का महात्म्य बताता हूँ। सरयू, जिसे भगवान श्री हरि के बाएं पैर के अंगूठे से उत्पन्न माना जाता है, पवित्रता में गंगा के समान है। सरयू के जल में स्नान करने मात्र से ही मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे जघन्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य सरयू नदी में श्रद्धा पूर्वक स्नान करता है, वह पापों से शुद्ध होकर स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। यह सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि स्वयं नारायण का दिव्य स्वरूप है। पवित्र सरयू में स्नान हमेशा शांत मन और श्रद्धा के साथ करना चाहिए। स्नान से पहले भगवान श्री हरि का स्मरण करना अत्यंत आवश्यक है। स्नान के पश्चात पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए। सरयू के पवित्र जल से पितरों को तर्पण करने से उन्हें परम शांति और मोक्ष प्राप्त होता है। सरयू तट पर दिया गया दान अक्षय पुण्य प्रदान करता है। विशेषकर ब्राह्मणों को भोजन कराने या उन्हें वस्त्र दान करने से मनुष्य को विशेष लाभ मिलता है। हे ऋषिवर, सरयू नदी के तट पर स्थित चक्र तीर्थ का महात्म्य भी अद्वितीय है। यह वह स्थान है जहाँ भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र स्थापित है। इस तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और वह भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है। जो भक्त यहाँ स्नान कर विधि विधान से भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसे सभी प्रकार के भोग और अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। अगस्त ऋषि कहते हैं कि अयोध्या में एक और अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ है, जिसे गोप्रतार तीर्थ कहा जाता है। यह वही स्थान है जहाँ भगवान राम ने अपने परम धाम को गमन किया था। इस तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य सीधे भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। उसे मृत्यु के बाद पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता है कि जो मनुष्य यहाँ स्नान कर भगवान राम का स्मरण करता है, उसके लिए बैकुंठ के द्वार खुल जाते हैं। सरयू और तमसा नदी के संगम पर सहस्त्रधारा तीर्थ स्थित है। यह तीर्थ भी अत्यंत पवित्र है। यहाँ पर सहस्त्रों धाराओं के मिलने से इसका नाम सहस्त्रधारा पड़ा। यहाँ स्नान करने से मनुष्य को हजार गायों के दान के समान पुण्य प्राप्त होता है। हे तपस्वियों, अयोध्या में एक और पवित्र कुंड है, जिसे ब्रह्म कुंड कहते हैं। यह वह स्थान है जहाँ ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी। इस कुंड में स्नान करने से मनुष्य को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है और वह सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। जो यहाँ स्नान करके ब्रह्मा जी का पूजन करता है, उसकी बुद्धि पवित्र होती है और उसे सभी शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त होता है। अयोध्या में एक ऐसा स्थान भी है जहाँ जाने से
मनुष्य अपने सभी प्रकार के ऋणों से मुक्त हो जाता है, जिसे ऋण मोचन तीर्थ कहते हैं। यहाँ स्नान करने से पितृ ऋण, देव ऋण और गुरु ऋण से मुक्ति मिलती है। ऋषियों ने पूछा, अयोध्या की यात्रा कैसे करनी चाहिए? इस पर अगस्त जी ने कहा, हे व्यास जी, अयोध्या की यात्रा का पुण्य तभी फलित होता है जब वह श्रद्धा और भक्ति के साथ किया जाए। सर्वप्रथम सरयू नदी में स्नान कर मन को शुद्ध करना चाहिए। इसके बाद सभी तीर्थों का क्रम से दर्शन करना चाहिए। प्रत्येक तीर्थ में स्नान और दान का विशेष महत्व है। अयोध्या की यात्रा करते समय राम नाम का जप करना और भक्तों की सेवा करना अत्यंत आवश्यक है। जो भी मनुष्य इन नियमों का पालन करता है, उसे अयोध्या का पूरा पुण्य प्राप्त होता है। सूत जी ने कहा, हे ऋषिवर, इस प्रकार मैंने आपको अयोध्या के कुछ प्रमुख तीर्थों का महात्म्य बताया है। अयोध्या नगरी में हर कदम पर एक तीर्थ है, हर कण में भगवान राम का वास है। यह नगरी केवल एक भौतिक स्थान नहीं, बल्कि साक्षात मोक्षदायिनी है। जो भी मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ इस नगरी में प्रवेश करता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। यहाँ स्नान, दान और भगवान का स्मरण करने से मिलने वाला पुण्य इतना विशाल है कि उसका वर्णन शब्दों में करना असंभव है। यह सुनकर व्यास जी के हृदय में अयोध्या के प्रति और भी अधिक प्रेम और भक्ति जागृत हुई। उन्होंने अगस्त ऋषि से कहा, वे और अधिक विस्तार से अयोध्या के महात्म का वर्णन करें। तब अगस्त ऋषि ने उन्हें बताया कि यह वही नगरी है जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था और उन्होंने अपनी लीलाएं की थी। सूत जी ने कहा, हे ऋषिवर, अब मैं आप सभी को अयोध्या का वह परम पवित्र और अद्भुत स्थान बताता हूँ, जिसके बिना अयोध्या का महात्म्य अधूरा है। यह वह स्थान है, भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। यह वही स्थान है जहाँ स्वयं भगवान विष्णु ने अपनी 16 कलाओं के साथ राजा दशरथ के पुत्र के रूप में अवतार लिया था। अगस्त ऋषि ने व्यास जी से कहा, हे महाज्ञानी, अयोध्या की यात्रा का सबसे बड़ा पुण्य यह है कि यहाँ भक्त को उस स्थान के दर्शन होते हैं जहाँ स्वयं भगवान ने जन्म लिया था। यह वह स्थान है जहाँ जन्म लेते ही भगवान ने समस्त ब्रह्मांड को अपनी लीला से पवित्र कर दिया था। इस भूमि का हर कण राममय है और यहाँ वातावरण राम के नाम से गूंजता रहता है। सूत जी ने बताया कि भगवान की जन्मभूमि का स्थान इतना पवित्र है, यहाँ दर्शन मात्र से ही मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह वह स्थान है जहाँ भगवान विष्णु का वास है और जहाँ सभी देवी देवता निरंतर भगवान की लीलाओं का स्मरण करते रहते हैं। यह स्थान अयोध्या के मध्य में सरयू नदी के तट के पास स्थित है। जो मनुष्य इस स्थान पर जाकर श्रद्धा पूर्वक नमन करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे ऋषिवर, इस जन्मभूमि का महात्म्य अत्यंत विशाल है। जो मनुष्य यहाँ आकर भगवान राम का स्मरण करता है, वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। इस पवित्र भूमि पर एक बार दर्शन करने से मनुष्य को 1000 अश्वमेध यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त होता है। यहाँ आकर भगवान राम के प्रति अगाध भक्ति का भाव उत्पन्न होता है, जो मनुष्य को भवसागर से पार उतारने में सहायक होता है। यहाँ की मिट्टी को मस्तक पर लगाने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह शुद्ध हो जाता है। सूत जी ने कहा, हे व्यास जी, राम जन्मभूमि के चारों ओर जो दुर्ग है, उसे रामकोट कहा जाता है। यह दुर्ग भगवान राम की जन्मभूमि की रक्षा करता है। यहाँ पर स्थित भगवान राम ने मंदिर में दर्शन करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। इस दुर्ग की परिक्रमा से मनुष्य को सभी तीर्थों की यात्रा का पुण्य मिल जाता है। सूत जी ने आगे कहा, हे तपस्वियों, अयोध्या में राम जन्मभूमि के अतिरिक्त और कई महत्वपूर्ण तीर्थ हैं। इनमें कनक भवन प्रमुख है, जहाँ माता सीता और भगवान राम का निवास था। यहाँ दर्शन करने से गृहस्थ जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसके अतिरिक्त हनुमानगढ़ी का दर्शन करना भी अत्यंत आवश्यक है, जहाँ हनुमान जी सदैव भगवान राम की सेवा में लीन रहते हैं। सूत जी ने बताया कि राम जन्मभूमि के दर्शन करने से कुछ विशेष नियम हैं, जिनका पालन करना अत्यंत आवश्यक है। दर्शन से पहले सरयू नदी में स्नान करके मन और तन को शुद्ध करना चाहिए। दर्शन करते समय मन में पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव होना चाहिए। यहाँ आकर किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं रखना चाहिए। दर्शन के समय निरंतर राम नाम का जप करते रहना चाहिए। सूत जी ने कहा, हे ऋषिवर, इस प्रकार मैंने आपको अयोध्या के सबसे पवित्र स्थान
राम जन्मभूमि का वर्णन किया है। यह नगरी केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि साक्षात भगवान का निवास है। जो भी मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ इस नगरी में प्रवेश करता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। यहाँ स्नान दान और भगवान का स्मरण करने से मिलने वाला पुण्य इतना विशाल है कि उसका वर्णन शब्दों में करना असंभव है। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, बहुत समय पहले सूर्यवंश में सगर नाम के एक चक्रवर्ती सम्राट हुए जिन्होंने समस्त पृथ्वी पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। उनके 60,000 पुत्र थे जो अत्यंत पराक्रमी और अहंकारी थे। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का अश्व जब पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकला तो देवराज इंद्र ने उस अश्व को चुराकर पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम में छुपा दिया, जो गहन तपस्या में लीन थे। सगर के पुत्रों ने अश्व की खोज में पूरी पृथ्वी छान मारी, लेकिन जब वह नहीं मिला तो उन्होंने पाताल लोक में प्रवेश किया। वहां उन्होंने कपिल मुनि को तपस्या में बैठे हुए देखा और अश्व को उनके पास पाया। सगर के पुत्रों ने बिना कुछ सोचे समझे क्रोध और अहंकार में मुनि पर चोर होने का आरोप लगाया। मुनि की तपस्या भंग हो गई और उन्होंने जैसे ही आंखें खोली, उनके क्रोध की ज्वाला से सगर के 60,000 पुत्र वहीं जलकर भस्म हो गए। उनकी आत्माएं बिना मुक्ति पाए वहीं भटकने लगी। सगर के वंश में आगे चलकर भागीरथ नाम के एक धर्मनिष्ठ और तेजस्वी राजा हुए। जब उन्हें अपने पूर्वजों के इस दुर्भाग्य का पता चला तो उनका मन बहुत दुखी हुआ। उन्होंने प्रण किया कि वे अपने पूर्वजों को आत्माओं की मुक्ति दिलाकर ही रहेंगे। इसलिए उन्हें यह ज्ञात हुआ कि केवल स्वर्ग में बहने वाली पवित्र गंगा नदी को पृथ्वी पर लाकर ही सगर पुत्रों की अस्थियों को पवित्र किया जा सकता है। भागीरथ ने अपने राज्य का त्याग कर हिमालय पर्वत की ओर प्रस्थान किया और कठोर तपस्या में लीन हो गए। उनकी तपस्या वर्षों तक चली। उनकी निष्ठा और दृढ़ता से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने भागीरथ को वरदान मांगने को कहा। भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा कि गंगा के प्रचंड वेग को सहन करने की शक्ति केवल भगवान शिव में है। तब भागीरथ ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक और कठोर तपस्या शुरू की। भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने गंगा को अपने जटाओं में धारण करने का वचन दिया। जब गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी तो भगवान शिव ने अपने सिर पर उनका वेग रोक लिया और उन्हें धीरे धीरे अपनी जटाओं से धरती पर प्रवाहित किया। भागीरथ गंगा को अपने पीछे पीछे लेकर चलते रहे ताकि वे सगर पुत्रों की अस्थियों तक पहुंच सके। इस यात्रा के दौरान गंगा अनेक स्थानों से गुजरी, लेकिन भागीरथ को अपने कुल के उद्धार के लिए एक ऐसे स्थान की तलाश थी जो न केवल पवित्र हो बल्कि जहाँ के जल से गंगा के तेज को आत्मसात करने की क्षमता हो। चलते चलते भागीरथ एक ऐसी भूमि पर पहुंचे जहाँ की मिट्टी में एक विशेष प्रकार की सुगंध थी, जहाँ का वातावरण अत्यंत शांत और दिव्य था। यह नगरी थी अयोध्या। जब भागीरथ अयोध्या पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ की पवित्रता और दिव्यता किसी भी अन्य तीर्थ से कहीं अधिक है। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से जाना कि यह भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है। यह वही स्थान है जहाँ भविष्य में स्वयं भगवान विष्णु जी राम के रूप में अवतार लेंगे। उन्होंने अनुभव किया कि यहाँ की सरयू नदी का जल गंगा के समान ही पवित्र है, क्योंकि इसका उद्गम भी भगवान विष्णु के चरण कमलों से हुआ है। भागीरथ ने यह अनुभव किया कि गंगा का यहाँ आकर सरयू में समागम करना ही उनके पूर्वजों की मुक्ति का सबसे उत्तम मार्ग है। उन्होंने गंगा को अयोध्या की ओर मोड़ा और जब गंगा का पवित्र जल सरयू में मिला तो वह स्थान और भी अधिक पवित्र हो गया। फिर भागीरथ ने गंगा को उसी मार्ग से आगे बढ़ाया जहाँ राम जन्मभूमि का पवित्र स्थान था। जब गंगा का जल उस भूमि को स्पर्श करता हुआ बहने लगा जहाँ भविष्य में भगवान राम का जन्म होना था, तो एक चमत्कार हुआ। भागीरथ ने देखा कि उनके पूर्वजों की अस्थियां उस जल के स्पर्श मात्र से ही चमकने लगी। उन्हें तुरंत मुक्ति प्राप्त हो गई। उनकी आत्माएं भगवान के परम धाम की ओर प्रस्थान कर गई। भागीरथ ने इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखा और उन्हें अयोध्या की महिमा का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। वे समझ गए कि अयोध्या नगरी केवल एक शहर नहीं बल्कि साक्षात मोक्षदायिनी है। यहाँ की पवित्रता और दिव्यता इतनी प्रबल है कि स्वयं गंगा नदी को भी यहाँ आकर अपनी शक्ति को और भी बढ़ाना पड़ा। इस कथा का सार यह है कि अयोध्या और विशेष रूप से राम जन्मभूमि का महात्मा अनादिकाल से है। यहाँ भूमि इतनी पवित्र है कि स्वयं गंगा नदी
भी यहाँ आकर सरयू में समागम करना पड़ा ताकि वह अपना पूर्ण वेग और शक्ति को बनाए रख सके। राजा भागीरथ ने अपनी पितृभक्ति और तपस्या से गंगा को पृथ्वी पर लाया। उन्होंने उनके पूर्वजों को मुक्ति तभी मिली जब गंगा का जल उस पवित्र भूमि को स्पर्श कर आगे बढ़ा जहाँ स्वयं भगवान राम को अवतार लेना था। यह कथा हमें सिखाती है कि अयोध्या, विशेषकर राम जन्मभूमि, वह दिव्य स्थान है जहाँ की मिट्टी का एक कण भी जीवन को धन्य कर सकता है और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए चातुर्मास महात्म्य की जय, बोलिए धर्म की जय, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। तो इसी के साथ चातुर्मास कथा का यह 27वां अध्याय यहीं पर संपन्न होता है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु। अगर आपको आज की कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिए।